आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर मैसेज आ गया जी कि घुस के मारेंगे, और घुस के मारेंगे और घसीट के मारेंगे। जो भारत हमारे साथ कर रहा है, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो अब थ्रेटन फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि चारों जंगों में पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया और पाकिस्तान का दिवालिया हो गया है। भारत को इसका सही सबक सिखाएं, भारत के अंदर घुसकर। उनके साथ आपने जंगे करके 1 इंच तो उनसे ले नहीं सके, एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया, तो आपने गेन क्या किया उसके अंदर? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि भारत पीओके लेने की बात करता रहता है। गलतफहमी में ना रहे, भारत में घुसकर सबक सिखा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान सुनकर कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट की आवाज़ निकलने लगी है। भारत हमारे साथ जो कर रहा है उसका जवाब उसी तरह देना चाहिए जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। इस पर पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट का कहना है, हर जंग हमने शुरू की भारत से, और कहते हैं हमें भारत से डर लगता है। जंग भी हम शुरू करें और हारते भी हम हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री कहती है 1971 का सोचकर हमें डर लगता है। भारत से हमेशा थ्रेट रहता है पाकिस्तान को। आपको जंग करना है, बड़ी बड़ी बातें करना है, मुल्क के 2 टुकड़े करा लिए, लेकिन आज तक अकल नहीं आई। डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर मैसेज आ गया जी कि घुस के मारेंगे, और घुस के मारेंगे और घसीट के मारेंगे। हमारा आप ये देख लें कि हमारा तो ताल्लुक है डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से। हमारे पे तो फ़र्ज़ है, हमारे पे तो वाजिब है जी, हमारे पे तो वाजिब। अगर इस तरह की तो ऐसी कोई आप कहते हैं ऐसी कोई नौबत आ गई तो ये तो एक तरह के मौका मिल गया ना। हम अब यूनाइटेड नेशंस की मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, ठीक है ना। जीबी और एजेके में लोग बैठे हुए हैं, ये करके देख लें। ये जीबी और एजेके के लोग और जीबी के बिलखुसूस ये यही काफ़ी होंगे। अब ये पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात तो है नहीं शायद कि भारत पाकिस्तान के हवाले से क्या चाहता है और उसके क्या किस किस्म के अज़ाइम है, लेकिन हमारी कोशिशें कहाँ आकर फेल हो जाती हैं। हमारे जो कोशिश है वो क्यों नाकाम हो जाती है। जो तो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कोशिशें, आपको पता है उसका ताल्लुक तो आपके मुल्क के स्टेटस से भी होता है। और आपको पता है मुल्क का स्टेटस ये होता है कि या तो आप किसी को फ़ायदा पहुंचाने के काबिल हों या किसी को नुकसान पहुंचाने के काबिल हों। यहाँ तो आपका अंदर आपसे संभाला नहीं जा रहा, तो आप किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे और किसी को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन इस किस्म के मामलात में जो भारत हमारे साथ कर रहा है, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, लोगों को और दुनिया को शिकायत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी सही है। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तो जाहिर है आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए ना, मुआशी ताकत होनी चाहिए जहां साहब, या आदमी ताकतें आपके साथ खड़ी हुई हों, आपको सपोर्ट हो, तो आप सही कह रहे हैं कि मुआशी ताकत के अलावा आपके दिमागी ताकत की भी ज़रूरत है और आपके दिल में ताकत की भी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों से खिताब भी किया और उन्होंने अपने खिताब में बड़ी अहम बातें भी की। आप सबको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से भारत की जानिब से कोई अजीब से बयानात आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से। बल्कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर भारत की हुकूमत हमें ऑर्डर करे तो हम कुछ ही घंटों में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बकौल उनके पाकिस्तान के कब्ज़े से छुड़ा सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं। तो इन बयानात का जो भारत की जानिब से आते रहे हैं पिछले दिनों में, उनके जवाब में हमारे आर्मी चीफ ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में 2 टोक अल्फाज में उसका जवाब दिया और कहा कि भारत को कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उसको कोई कामयाबी मिल जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में सलाहियत मौजूद है कि न सिर्फ वो किसी ऐसे मिस एडवेंचर को नाकाम करे, बल्कि भारत को इसका सही सबक सिखाएं भारत के अंदर घुसकर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ये बात कही गई कि जो पाकिस्तान है, हिना रब्बानी खर ने ही फरमाया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कि मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और बड़ी वो जबरदस्त एक रखती हैं कि जगह। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने वो बात की कि 71 की वॉर के बाद जो वो हैं, यानी उनकी पैदाइश उसके बाद की है, तो इसलिए वो एक सबसे जो यंगेस्ट वो हैं फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर डील करती हैं। तो उन्होंने जाहिर है कि वो भी बात की ना, 71 की बात भी बीच में आई। तो सर उन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तान है वो थ्रेटन फील करता है। तो अब ये जो वाकया है, ये स्टोरी तो 47 की है कि पाकिस्तान फील थ्रेटन, और उन्हें कहे मैडम को कि असगर खान जो है एयर मार्शल, उनकी वीडियो आप पढ़ लें, उनकी किताब पढ़ लें, बाकी कई किताबें पढ़ लें। सारी जंगें इंडिया के साथ हमने शुरू की हैं, तो वो मैडम ने अपने होमवर्क नहीं किया हुआ।
मुझे तो समझ नहीं आती। अगर हम इतना ज्यादा इस चीजों से वो कर रहे हैं, थ्रेटन फील कर रहे हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि 4-5 जंगें जो है वो इस तरफ से हुई हैं, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा थ्रेटन फील करते होंगे। इंडियन जो है हाँ जी। हाँ, वो अब थ्रेटन फील नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि चारों जंगों में पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया और पाकिस्तान का दिवालिया हो गया है। और उन्हें क्या चाहिए? ये दिवालिया उन्होंने नहीं किया, ये हमने खुद किया, माफ करना। जी। उनका उनके साथ आपने जंगे करके 1 इंच तो उनसे ले नहीं सके। एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया। तो आपने गेन क्या किया उसके अंदर? तो वो आपको मज़ीद क्यों करेंगे व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑन योर नीज़? हर जगह तो आप जाके भीख माँग रहे हैं। कोई बता रहा था जी, पता नहीं 6 या 8 बिलियन जो हमारे रिज़र्व है ना, उसमें से आधा सऊदी अरेबिया का है और आधा शायद चाइना का है, कुछ परसेंट, हाँ? उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो तो है भी नहीं हमारा। और इंडिया के 585 बिलियन जो है उनकी रिज़र्व है डॉलर्स की, तो ये कहाँ से हो गया? पाकिस्तान की जंगों ने उन्हें कोई नुकसान पहुँचाया है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।